सो हेलो चैम्पियन, तो कैसे हैं आप सब? एकदम ऑसम गाइस, यू आर ऑसम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सेकंड लेक्चर लेके आ गए हैं। सेकंड लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली आज हम पढ़ेंगे क्या, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से इलेक्ट्रॉन 1 डिग्री कार्बन से मूव करके सेकंड डिग्री कार्बन में चले जाएंगे। इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये भी क्या बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आज जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले प्राइमरी बोलो या 1 डिग्री कार्बन, क्या बोलो, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? चलिए देखिए, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन का मतलब अगर कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन से, अगर कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, हाँ ये कार्बन है। अगर ये कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा है, तो देखिए बेसिकली ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन केवल इधर वाले केवल एक कार्बन से जुड़ा है। क्या है? एक कार्बन से। कार्बन अगर प्राइमरी कार्बन का मतलब अगर कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो वो कार्बन कैसा होगा? 1 डिग्री कार्बन। इसमें ये वाला जो कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है। क्यों 1 डिग्री कार्बन? क्योंकि ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है। और ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन देखने पर क्या, एक ये कार्बन से जुड़ा, एक ये कार्बन से, इसीलिए क्या ये 1 डिग्री कार्बन नहीं है। कितना है? 1 डिग्री कार्बन नहीं है। अब देखिए जैसे ये भी, अब इसको देखिए, ये इधर इस भी कार्बन से इस भी कार्बन से जुड़ा, इसीलिए ये क्या है भाई, ये भी 1 डिग्री कार्बन नहीं है। ये वाला कार्बन को देखिए, ये भी इधर से जुड़ा है, ये भी इधर से, इसीलिए क्या 1 डिग्री कार्बन नहीं है। ये वाला कार्बन क्या है? 1 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखिए, अब इसमें 1 डिग्री कार्बन या कितने 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन 2 है इसमें, 2 1 डिग्री कार्बन है। कितने हैं? 2 ठो जो है 1 डिग्री कार्बन है। क्या? 2 1 डिग्री कार्बन है। कितना है? 2 1 डिग्री। और एग्जांपल देखिए, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, अब इसमें बताइए आप कितने 1 डिग्री कार्बन के बताइए, हाउ मच 1 डिग्री कार्बन। देखिए ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा? एक कार्बन से। ये वाला कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा, इसीलिए क्या है, एक तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन इधर से जुड़ा, इधर से क्या, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये वाले कार्बन का देखिए, ये इधर से भी जुड़ा है, ये वाला ये इधर से भी जुड़ा, इधर से भी जुड़ा, इधर से भी जुड़ा, इधर से भी जुड़ा, इसीलिए 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन क्या है? ये वाला कार्बन केवल इस कार्बन से, इसीलिए क्या, ये 1 डिग्री कार्बन है। और ये वाला कार्बन देखिए किससे जुड़ा है? ये वाला 1 डिग्री कार्बन हो, ये वाला क्या 1 डिग्री कार्बन। ये कितना होगा? ये केवल कितने, एक ये कार्बन से जुड़ा, एक ये कार्बन से, ये कार्बन, इसीलिए क्या ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। और जैसे दे दिया क्या, ये कार्बन, ये कार्बन, इसमें बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन देखिए, ये वाले भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन है। ये सारे क्या 1 डिग्री कार्बन है, ये देखिए। और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन समझ लीजिए। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, एक सेकंड इरेज करने वाले लेने। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? आइए सीखते हैं क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? आइए देखिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जैसे क्या होता है, कार्बन की कितनी बैलेंसी होती है? 4 बैलेंसी होती है। देखिए जैसे बोल लगा दिए क्या, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इससे कार्बन की 4 बैलेंसी होती है। एक इधर लगे की 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसमें कितने, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ये देखिए ये हो गया। अब इसमें देखिए कौन कौन से कार्बन 1 डिग्री कार्बन। देखिए ये वाला कार्बन क्या 1 डिग्री कार्बन है। क्यों 1 डिग्री कार्बन? क्योंकि ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है। ये वाला केवल एक कार्बन, यही वाली कार्बन। और ये क्या है, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा, इसीलिए क्या 1 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन के पास देखो कितने हाइड्रोजन है। 1 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? देखिए एक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 1 डिग्री के पास 3 हाइड्रोजन, 2 3। 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें दो क्या है, 2 1 डिग्री कार्बन है, और क्या हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 हाइड्रोजन है। कितने हैं 1 डिग्री कार्बन में? 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 2 इसमें 1 डिग्री कार्बन है, और क्या 6 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये देखिए ऐसे हो जाएगा। अब आइए सेकेंडरी, इसको नोट डाउन कर लिए। सेकेंडरी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन होगा, यहाँ पर जो कार्बन होगा 2 कार्बन से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से जुड़ा होगा।
यहाँ जो कार्बन होगा 2 कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक ये कार्बन 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 कार्बन, इसमें देखिए 2 डिग्री हाइड्रोजन बताइए। देखिए बेसिकली ये किस कार्बन से जुड़ा है, इधर केवल एक कार्बन से जुड़ा, इससे के लिए क्या 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या कार्बन, इधर भी कार्बन से जुड़ा, इधर भी कार्बन, ये वाला कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन ये इधर से भी जुड़ा, इधर से भी जुड़ा, इधर से भी जुड़ा, इसीलिए ये 3 डिग्री कार्बन, ये जो कि आगे पढ़ेंगे इसको 3 डिग्री। इसमें कौन सा ये भी कोई, ये कितने कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ये भी 3 डिग्री कार्बन, ये भी 3 डिग्री, इसमें कोई भी कार्बन 2 डिग्री कार्बन नहीं। अगर यहीं पर एक कार्बन बढ़ा दिया जाती है क्या 2 डिग्री कार्बन हो, ये वाला कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, इसीलिए ये क्या 2 डिग्री कार्बन, ये क्या 2 डिग्री कार्बन है। ये देखिए ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री कार्बन, 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 ये वाला 2 डिग्री कार्बन। क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 कार्बन से जुड़ा, एक इधर जुड़ा एक इधर। अगर यहाँ पर अगर इसी कार्बन से अगर एक और कार्बन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये देखिए, आइए आगे समझिए 2 डिग्री कार्बन। जैसे ये देखिए ये कार्बन 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 कार्बन, देखिए इसमें 2 डिग्री कार्बन बताइए। चलिए देखिए ये तो ये क्या 1 डिग्री कार्बन होगा। क्यों, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा, ये वाला कार्बन देखिए ये इधर से भी जुड़ा, इधर से भी 2 कार्बन से, इसीलिए क्या 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन इधर से भी जुड़ा, इधर से भी, इसीलिए क्या 2 डिग्री कार्बन। ये क्या है 1 डिग्री कार्बन, इसीलिए क्या 1 डिग्री। ये और ये 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, और साइड और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 2 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे उसे क्या बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। चलिए एक एग्जाम्पल कराए दे रहे हैं। ये कि जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन 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 कार्बन, इससे क्या 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इससे क्या ये हाइड्रोजन, इससे क्या ये हाइड्रोजन, इससे क्या ये हाइड्रोजन, इससे क्या ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखिए ये क्या है 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। ये क्या है 2 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री, ये भी क्या है 2 डिग्री, ये भी क्या है 2 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री। अब देखिए 2 डिग्री कितने कार्बन है, 2 डिग्री कितने कार्बन, 3 कितने हैं 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। 2 कितने हैं, 3 कितने 2 डिग्री कार्बन इसमें। और 2 डिग्री कार्बन में देखिए कितने हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6, मतलब कितने 6 क्या 2 डिग्री हाइड्रोजन है इसमें। कितने 6 2 डिग्री हाइड्रोजन। आई होप नीचे दिख रहा हो। देखिए नीचे देखिए 3 क्या है 2 डिग्री कार्बन है, 6 कितने हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि जो 2 डिग्री कार्बन उससे 2 हाइड्रोजन, ये, इसीलिए क्या 2 डिग्री है। अब आइए टर्सरी का मतलब क्या होगा, टर्सरी का मतलब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग में, साइड हो गया। और टर्सरी कार्बन का मतलब क्या होगा, जो भी कार्बन, जिस टर्सरी कार्बन वे कार्बन होगा जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा। टर्सरी कार्बन क्या होगा, वे कार्बन होंगे, आप लोग मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखिए। टर्सरी कार्बन वे कार्बन होते हैं जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, एक सेकेंड, ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन। अब आप बताइए कौन कौन से इसमें टर्सरी कार्बन है, इसमें बताइए कौन कौन से टर्सरी कार्बन है। अब देखिए जैसे ये क्या 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन क्यों, क्योंकि देखिए एक कार्बन ये हो गया, ये वाला कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन पकड़िए, ये वाला कार्बन क्या एक ये कार्बन से जुड़ा, एक ये कार्बन से जुड़ा, एक ये कार्बन से, इसीलिए क्या ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन। ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन, इसीलिए क्या 3 डिग्री कार्बन वे कार्बन हो गए जो 3 कार्बन से जुड़ा होंगे। एक ये वाले कार्बन को देखिए, ये भी 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक ये इधर से जुड़ा, एक ये इधर से जुड़ा, एक ये इधर से, इसीलिए क्या 3 डिग्री। और ये वाले को देखिए कितने 3 डिग्री ये भी है, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन इधर से जुड़ा, ये वाला कार्बन इधर से, ये वाला कार्बन इधर से, 3 डिग्री कार्बन। और इसके लिए ये इधर से कोई जुड़ा, ये इधर से जुड़ा, ये इधर से। और ये क्या है, ये तो 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब देखिए 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या, 3 डिग्री हाइड्रोजन से 3 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो क्या है 3 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे मान लो यहीं से क्या एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसी में एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, कितने हो जाएगा। अब देखिए 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन क्या 3 डिग्री कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 1 2 3 हाइड्रोजन हैं कितने, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 3। क्वाड्री मतलब क्या 4 कार्बन, मतलब कि जो भी कार्बन होंगे वो कार्बन कितने हो 4 कार्बन से जुड़ा हो। जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन इधर से जुड़ा होगा,
एक कार्बन इधर से जुड़ेगा, एक कार्बन इधर जुड़ गया, एक कार्बन इधर से जुड़ गया। ये क्या हो, ये क्या है 4 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि ये 4 कार्बन से जुड़ा है। ये क्या है 4 डिग्री कार्बन। क्या क्या 4 डिग्री कार्बन? क्यों? क्योंकि 4 कार्बन से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर, इसीलिए क्या 4 डिग्री कार्बन। और 4 डिग्री में, 4 डिग्री कार्बन में कोई डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता, कोई डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता बताता हूँ। 4 डिग्री कार्बन में कोई डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड बन चुका है, तो अब हाइड्रोजन कहाँ से लगा है? इसीलिए क्या कार्बन की हाइड्रोजन, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेट मतलब 4 डिग्री कार्बन में क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो कार्बन होता है उसकी बैलेंसी यानी बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती 4 होती है। अगर 4 ऑलरेडी ये 4 बना चुका है, अब हाइड्रोजन लगाने जाएंगे तो उसकी 5 बैलेंसी हो, जो कि कार्बन की 5 बैलेंसी नहीं हो सकती। इसीलिए क्या 4 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब सॉल्व कीजिए किसमें कौन डिग्री कार्बन का कितने डिग्री हाइड्रोजन है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन 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 डिग्री ऑफ कार्बन बताइएगा, किसमें कितनी डिग्री है। इसको जो सॉल्व कर लेगा उसका एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। इस स्ट्रक्चर में पूरे बताइए कि कौन कौन से डिग्री ऑफ कार्बन है। पूरे एक एक कार्बन का पूरे का बताइएगा कि कितने कार्बन है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और क्वेश्चन ले लीजिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऑर्गेनिक में एकदम मास्टर कर दूंगा, आप बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए चीज़ें को। इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि चीज़ें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। बस आपको बस क्या प्रॉपर रिवीजन करना है। बस चीज़ें अगर रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें भूल जाएंगी। ये 2 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर ये बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो उसका क्या हो जाए, डिग्री का ऑफ कार्बन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आइए आगे चलते। अब क्या डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड बेसिकली ऑर्गेनिक के एक क्लास 12 का एक चैप्टर एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या हेलो एरिन। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या होता है? 70 ग्रुप, 70 ग्रुप के जो पीरियोडिक टेबल के जो 70 ग्रुप होते हैं उसे क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड कहते हैं। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हाइड्राइड। अभी बस आप बेसिकली जान जाइए कि ये इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं। एल्किल हाइड्राइड 70 ग्रुप के बस आप जान लीजिए एल्किल हाइड्राइड किसे कहते हैं। 70 ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उसे सारे को क्या कहते हैं? एल्किल हाइड्राइड। जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इसको याद करने के लिए क्या, फिर कल आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इसको याद करने की ट्रिक जान लीजिए। एल्किल हाइड्राइड 70 ग्रुप या एल्किल हाइड्राइड को याद करने की ट्रिक जान लीजिए। फिर कल आंटी आई बाहर, जैसे इसके याद करने की ट्रिक क्या है? फिर कल आंटी आई बाहर। 70 ग्रुप के जो एलिमेंट है, मतलब एल्किल हैलाइड की हैलाइड कितने होते हैं? देखिए सुनिए मेरी तरफ, देखिए डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड के विषय में पढ़ने जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जैसे डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अमाइड। ये भी चीज़ें आगे आपको मिलेंगी। तो जैसे हम क्या, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, हैलाइड किसे कहते हैं? जो पीरियोडिक टेबल के जो 70 ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एल्किल हैलाइड। जो क्या होते हैं? वो होते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर कल बाहर ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? क्या है? फिर कल आंटी आई बाहर। क्या? फिर कल आंटी आई बाहर, फिर कल आंटी आई बाहर। इसको याद करने की ट्रिक जान लीजिए, आप लिख लीजिए या तो याद करिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यह क्या होता है? ये क्या होता है? हाइलोजन होता है। हाइलोजन या एल्किल हैलाइड, इसी को हाइलोजन बोल दो या एल्किल हैलाइड बोल दो, बात एक ही है, उसी का नाम है। इसको कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको याद करने की ट्रिक जान लीजिए। फिर कल आंटी आई बाहर, ये क्या है? याद करने की ट्रिक है। ठीक है, एल्किल हैलाइड हो गया। और डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, अगर
जिस कार्बन से, मतलब अगर एक कार्बन से एल्किल हैलाइड डिग्री जुड़ा होगा तो वो क्या 1 डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर यही एल्किल हैलाइड अगर 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या 2 डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। वही एल्किल हैलाइड अगर 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या 3 डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। जैसे देखिए 1 डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री ऑफ 2 डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड नहीं लिखूंगा, बस RX, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है RX। ये क्या RX, इसी को हम क्या बोलते हैं RX। RX को ही हम क्या बोलते हैं एल्किल हैलाइड, इसी को क्या एल्किल हैलाइड RX, इसी को RX बोला जाता है। RX मतलब एल्किल हैलाइड। X का क्या होता है, X मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है X की जगह। X की जगह अगर कहीं X लिख जाए तो समझ जाइए कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में X लिख जाए मतलब क्या एल्किल हैलाइड की बात कर रहा है। हाइलाइड कितने, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जैसे ये कार्बन है, अगर एक कार्बन ये क्या है, यह क्या X क्या है हमारा एल्किल हैलाइड मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। ये कितने से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए क्या 1 डिग्री। अगर यही चीज़ अगर 2 कार्बन, तो अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ये क्या होगा 1 डिग्री ऑफ RX, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्या है 2 डिग्री ऑफ RX मतलब क्या एल्किल हैलाइड। ये क्या 2 डिग्री ऑफ RX। अगर यही चीज़ अगर 3 कार्बन से जुड़ जाएगा, ये क्या होगा 3 डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। ये क्या 3 डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। ये क्या 3 डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। मुझे पता है आप लोग एल्किल हैलाइड को बेसिकली समझ नहीं पा रहे हैं। देखो 70 के ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, 70 ग्रुप पीरियोडिक टेबल उठाइए आप, उसमें जाइए आप 70 ग्रुप के जो मेंबर होंगे, जो ऐसे लाइन लिखा होगा 70 ग्रुप के मेंबर, उस पर जाइएगा, ये सब लिखा होगा हाइलोजन फैमिली। इसको क्या कहते हैं हाइलोजन फैमिली। हाइलोजन या एल्किल हैलाइड फैमिली, ये क्या होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं। बस बेसिकली अभी ये इतने समझ लीजिए हाइलोजन किसे कहते हैं या एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। और क्या ये क्या डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, अगर ये हाइलोजन या एक्स या हाइलोजन अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री बोलेंगे। अगर 2 कार्बन से जुड़ा होगा ये एक्स, तो उसे क्या 1 डिग्री कार्बन। अगर यही कार्बन अगर एक्स 3 से जुड़ा होगा तो ये क्या 3 से क्यों 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये 3 से जुड़ा, 1 2 3 से जुड़ा है। ये क्या 1 2 से जुड़ा है, ये क्या एक ही से जुड़ा है, ये क्या एक ही से जुड़ा है, इसीलिए 1। और डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है, डिग्री ऑफ एल्कोहल को क्या लिख सकते हैं ROH। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या, कोई भी कार्बन। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है कोई भी कार्बन, और आर का मतलब होता है कार्बन। आज से जान लीजिए, कहीं भी मैं आर लिख दूंगा, आर का मतलब क्या होता है कार्बन, आर का मतलब क्या होता है कार्बन, उससे मतलब कार्बन जुड़ा है। डिग्री ऑफ एल्कोहल को तो आप बेखूबी जानते होंगे, बट जानिए उसको यूज़ मत कीजिएगा, ठीक बेटा, केवल उसको आप जान लीजिए। जैसे डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होगा, अगर एल्कोहल OH, एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है OH। एल्कोहल को हम कैसे लिखते हैं OH से। एल्कोहल कहीं लिखा होगा तो OH। अब ये नहीं कि आप जाके एल्कोहल में ढूंढे OH लिखा हो, जो 70 वाली आती हो आप जाओ उसमें कहो OH, इसमें कहीं लिखा ही नहीं, मेरे पास लेके चले आओ तो मैं उसमें नहीं बता पाऊंगा बेटा। एल्कोहल को हम OH कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल को क्या OH कहते हैं। जैसे 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री ऑफ OH, और 2 डिग्री ऑफ OH, और 3 डिग्री ऑफ OH। 1 डिग्री ऑफ OH का मतलब क्या, जो OH होगा कितने कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा होगा, कितने कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन से OH। ये क्या है OH। अगर यही OH 2 कार्बन से जुड़ा हो कितना होगा OH। बेसिकली जो OH होता है डबल बॉन्ड, ये OH बेसिकली मान के चलिए ISA। अब तो डिग्री ऑफ निकालना एकदम चौकस तरीके से सीख गए होंगे। ये देखिए ये क्या डिग्री ऑफ एल्कोहल हो गया, डिग्री ऑफ एल्कोहल हो गया, ये देखिए डिग्री ऑफ एल्कोहल हो गया। जैसे अगर यही चीज़, इसी को हम क्या CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, इसी को हम क्या डिग्री ऑफ एल्कोहल। ये क्या होगा, अगर OH एक कार्बन से जुड़ा होगा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या 1 डिग्री एल्कोहल होगा। अगर वही OH अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, 2 डिग्री कार्बन मतलब क्या, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे ये क्या है 1 डिग्री कार्बन, ये क्या है 1 डिग्री कार्बन, ये क्या है 2 डिग्री कार्बन, ये क्या 3 डिग्री कार्बन है। अगर वो एल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या 1 डिग्री एल्कोहल। अगर वही कार्बन 2 डिग्री एल्कोहल से जुड़ा होगा 2 डिग्री एल्कोहल, वही कार्बन 3 डिग्री एल्कोहल से जुड़ा होगा 3 डिग्री ऑफ एल्कोहल। अब आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, क्या डिग्री ऑफ अमाइन क्या होता है। डिग्री ऑफ अमाइन, बेसिकली अमाइन किसे कहते हैं, अमाइन, अमोनिया को जानते हैं
NH3 हमारा क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या याद कर लीजिए, NH3 क्या होगा, अमोनिया होगा। क्या इसको एकदम दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। NH3 कितना है, अमोनिया। एकदम कसम खा लीजिए कि इसको भूलेंगे नहीं। अमोनिया, मेरी कसम नहीं खाना है, जैसा कि आप सब जानते हैं। आप देख लीजिए किसकी कसम खाना है, क्योंकि मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। अमोनिया क्या होता है, NH3 क्या होता है, अमोनिया। अगर हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल देने पे क्या, -H, एक हाइड्रोजन निकाल देने पे क्या, NH2 बनेगा। ये क्या बनेगा, NH2। ये क्या है, NH2। अगर अमोनिया से क्या, बेसिकली अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, क्या बन जाता है, अमाइन बनता है। क्या, अमाइंस बनता है। ये क्या, अमाइन। ये क्या हमारा क्या है, अमाइंस है। मतलब अमोनिया का फार्मूला क्या होगा, NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या होगा, NH3 होगा। अमाइन का फार्मूला क्या, NH2 मतलब अमाइंस, अमाइन। NH2 मतलब क्या, अमाइंस। NH2 मतलब अमाइंस, ठीक है। अब जाइए देखिए, 1 डिग्री ऑफ अमाइन, 1 डिग्री ऑफ अमाइंस, 2 डिग्री ऑफ अमाइन, 3 डिग्री ऑफ अमाइन। ये चीज़ें मैं जब चैप्टर आएगा तो वहाँ मैं पढ़ाऊँगा नहीं चीज़ें, बस थोड़ा सा बता के आगे निकल जाऊँगा ताकि चीज़ें वहाँ आसान लगे। जैसे चैप्टर ही स्टार्ट होगा तो फिर उसमें पहले क्लासिफिकेशन आएगा, तो फिर क्लासिफिकेशन आएगा, जैसे बोल देगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, तो पहले मैं बताऊँगा 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री। वहाँ मैं थोड़ा सा रूबरू करा के आगे निकल जाऊँगा, ठीक। तो जैसे 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन का मतलब क्या, जो भी अमाइन होगा वो कितने से जुड़ा होगा, एक कार्बन से, NH2 अमाइन से। डिग्री ऑफ अमाइन सब पढ़ रहे, मतलब 1 डिग्री अमाइंस का मतलब क्या हो, जो NH2 होगा एक कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे ये कार्बन, ये कितना हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया। ये 2 डिग्री अमाइन क्यों हो गया, क्योंकि जो ये कार्बन है, जो NH2 जिससे जुड़ा है वो कितने, 2 कार्बन से जुड़ा है। 3 डिग्री ऑफ अमाइन कितना हो गया, 3 डिग्री ऑफ अमाइन का मतलब क्या हो गया, NH2 ये कितना, 1 2 3, ये 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइंस का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये जो NH2 है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। जो NH2 है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से। कितने से जुड़ा है, NH2, इसीलिए क्या हो, 3 डिग्री अमाइन है। कितना हो गया, 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री ऑफ अमाइन। ये देखिए, ये क्या, 3 डिग्री। बेसिकली अगर NH2 बीच में कर दे, मतलब अगर CNH और ये कर दे NH, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये भी क्या, एक प्रकार का 3 डिग्री कार्बन, क्यों, क्योंकि ये हो गया। और जैसे क्या, NH2 अगर जैसे NH2 बीच में कर दे रहा है, जैसे NH2 ये इधर से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्योंकि एक कार्बन, NH2 से अगर एक कार्बन जोड़ दिए तो क्या, एक हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो। यहाँ क्या, NH से क्या, एक हाइड्रोजन हटा दो। जैसे ये क्या, C से क्या, एक हाइड्रोजन हटा दो, ये क्या होगा, NH2। ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। ये क्या है, 2 डिग्री NH2, 2 डिग्री अमाइन से, क्योंकि जो NH से कितने, एक, ये 2 कार्बन, इससे क्या, एक 2। इसमें क्यों एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा, क्योंकि जो NH2 में कितना है, 2 हाइड्रोजन। जो नाइट्रोजन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन कितना, 3 बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन से क्या, एक कार्बन इधर जुड़ गया, एक कार्बन जुड़ गया, इसीलिए 2 डिग्री अमाइन। और जब तीसरा कार्बन जोड़ेंगे, क्या ये हाइड्रोजन हटाएंगे तभी तो जुड़ेगा, इसीलिए क्या, NH2 हो गया। ये देखिए, डिग्री ऑफ अमाइड। अब क्या, डिग्री ऑफ अमाइड के विषय में पढ़ेंगे। क्या, डिग्री ऑफ अमाइड। अब बेसिकली आप क्या आता है, डिग्री ऑफ अमाइड। डिग्री ऑफ अमाइड का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अमाइड किसे कहते हैं, जैसे क्या, अगर CONH2, ये क्या होता है हमारा, क्या, डिग्री ऑफ अमाइड। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या हमारा अमाइड होता है, ये क्या होता है हमारा अमाइड। ये बेसिकली हमारा क्या, अगर कहीं पर CONH2 या ऐसे कहीं पर देखने को मिल जाए, क्या, डिग्री ऑफ अमाइड होता है। क्या होता है, डिग्री ऑफ अमाइड होता है। अब आइए देखिए, 1 डिग्री अमाइड क्या होता है, 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री अमाइड का मतलब क्या, जो CONH2, ये क्या है, ये क्या, अब जो CONH2 होगा, ये क्या होगा, ये क्या NH2, ये क्या, देखिए 1 डिग्री अमाइड, CONH2 अगर आपको कहीं पर मिल जाएगी या डिग्री ऑफ अमाइड होगा। बेसिकली देखिए, डिग्री अगर कहीं पर अमाइड आपको कहाँ कैसा देखने को मिलेगा, CONH2 अगर कहीं पर लिखा मिल जाए, क्या, डिग्री ऑफ अमाइड होता है। CO डबल बॉन्ड O या NH2, ये क्या होता है, डिग्री ऑफ अमाइड होता है। जैसे ये क्या होता है, पूरा क्या होता है, डिग्री ऑफ अमाइड होता है। ये डिग्री ऑफ अमाइड, ये क्या, 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि जो अमाइड है वो कितने, एक कार्बन से जुड़े, इसीलिए क्या, डिग्री ऑफ 1 डिग्री अमाइड। जैसे ये कार्बन हो गया, C डबल बॉन्ड ONH, जब दूसरा कार्बन जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा, 2 डिग्री ऑफ अमाइड हो गया। जैसे ये कि ये C डबल बॉन्ड ON, 1 सेकंड,
ये देखिए डिग्री ऑफ अमाइड, अब ये नाइट्रोजन से एक कार्बन जोड़ दे कितना हो गया 3 डिग्री ऑफ अमाइड। मतलब जैसे जैसे NH2 से जैसे कार्बन जोड़ेंगे, जब कार्बन जोड़ेंगे तो भाई एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, इसीलिए क्या यहाँ के NH 3 डिग्री अमाइड। ये क्या, इधर देखो डिग्री ऑफ अमाइड क्या होता है CONH2 क्या अमाइड होता है, ये क्या अमाइड होता है CONH2 क्या अमाइड। अगर ये कि अमाइड ये कितना पूरा क्या अमाइड है, अगर ये अमाइड एक कार्बन से जुड़ा है तो मतलब 1 डिग्री अमाइड। और जैसे ये पूरा क्या अमाइड है, ये पूरा क्या अमाइड है, इसीलिए क्या NH क्यों हो गया, क्योंकि जो अब कार्बन भाई जोड़ना है तो क्या 2 होना चाहिए। 2 इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि हमने एक कार्बन जोड़ दिया। जब एक कार्बन तब जुड़ सकता है जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे। अब ये 3 डिग्री अमाइड मतलब क्या, अब एक और कार्बन जोड़ना है, क्या एक और कार्बन जोड़ना है, क्या एक और कार्बन जोड़ना है, एक और क्या जोड़ना है, कार्बन जोड़ना है, तो क्या N हटाना पड़ेगा, इसमें भी क्या एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, इसीलिए क्या 3 डिग्री ऑफ अमाइड हो गया। क्या हो गया 3 डिग्री ऑफ अमाइड, इसीलिए क्या 3 डिग्री ऑफ अमाइड हो गया, इसीलिए क्या 3 डिग्री ऑफ अमाइड हो गया, इसीलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया 3 डिग्री ऑफ अमाइड हो गया। देख लीजिए आप, ये 3 डिग्री ऑफ अमाइड। बेसिकली समझ लीजिए अमाइड क्या होता है, डिग्री ऑफ अमाइड, बस डिग्री ऑफ अमाइड का बस कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। डिग्री ऑफ अमाइड क्या होता है, अगर कहीं पर CONH2 आपको देखने को मिल जाए कि यार डिग्री ऑफ अमाइड होता है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ अमाइड 1 डिग्री अमाइड, अगर जो अमाइड ग्रुप अगर एक कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या होगा 1 डिग्री अमाइड। जैसे ये CONH2 मुझे पता आप इसमें कंफ्यूज हो, ये CONH2 क्या डिग्री ऑफ अमाइड है, एक कार्बन से जुड़ा है इसीलिए क्या 1 डिग्री अमाइड। जैसे एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसीलिए क्या 2 कार्बन से जुड़ा, इसीलिए क्या 2 डिग्री अमाइड। ये पूरा क्या अमाइड ग्रुप है, ये पूरा क्या अमाइड ग्रुप है। और जैसे 3 डिग्री अमाइड, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इसीलिए क्या एक 3 कार्बन से जुड़ा, इसीलिए क्या 3 डिग्री ऑफ अमाइड। ये पूरा क्या ग्रुप है, ये डिग्री ऑफ अमाइड का ग्रुप है ये। तो जैसा कि यहाँ डिग्री ऑफ अमाइड कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका, आई होप कि क्लियर हो गया। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, टेक केयर, लव यू टू ऑल।